आज का प्रसंग है भगवत भजन का स्वरूप। श्री भगवान कहते हैं, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। इस भगवत वचन के अनुसार हमें तुरंत भगवत भजन में लग जाना चाहिए। श्री भगवान ने इस श्लोकार्ध में बतलाया कि अनित्यम असुखम इमं लोकम प्राप्य माम भजस्वम। अनित्य कहने का मतलब यह है कि देर न करो, क्या पता दम आया न आया, खबर क्या है। यदि अभी श्वास बंद हो जाए तो फिर कुछ भी न हो सकेगा। बिचारी हुई बातें सब वैसी की वैसी रह जाएंगी, सब गुड़ गोबर हो जाएगा, क्योंकि शरीर क्षण भंगुर है, ये एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता। प्रतिक्षण बड़ी तेजी से जा रहा है और जा रहा है उस मौत की ओर जिसकी कोई नहीं चाहता। वही मौत प्रतिक्षण नजदीक आ रही है। प्रति घंटा 900 सांस जा रहे हैं। 24 घंटों में 21,600 सांस चले जाते हैं 24 घंटा में। जरा इस ओर ध्यान देना चाहिए। खर्चा तो यह हो रहा है और कमाई क्या कर रहे हैं, किस बात की प्रसन्नता है, किस बात की खुशी है। 600 सहस 21 दम जावत है दिन रात, ये तो टोटो ताही घर काही की कुशलात। दूसरा पद कहा है असुखम, यानी यहाँ इस लोक में सुख नहीं है, यह लोक सुख रहित है। इतनी बात नहीं, हे भगवान तो कहते हैं दुखालयम शाश्वतम। दुखालय है किंतु हम तो इसमें ठीक इसके विपरीत सुख ढूंढते हैं। यह कितने आश्चर्य की बात है। जैसे कोई आदमी विद्यालय में धोती आदि कपड़े खोजे, औषधालय में मिठाई का भाव पूछे, वैसे ही हम इस दुखालय में सुख ढूंढ रहे हैं। इस संसार में सुखकर वस्तुएं मानी जाती हैं, धन, स्त्री, पुत्र, घर और भोग। इन सब में विचार करके देखें तो वास्तव में सुख है नहीं। आदि अंत में सर्वत्र दुख ही दुख है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि हमें वही वस्तु सुख दे सकती है जिसका हमारे पास अभाव है, और हम जिसे चाह रहे हैं उसके लिए चाहना जितनी ही बलवती होगी उतना ही उस वस्तु के मिलने पर सुख अधिक होगा। अभाव रहते हुए भी यदि उसके अभाव का अनुभव नहीं है, यानी उसके लिए खटपटाहट नहीं है, तो वह वस्तु प्राप्त होकर भी हमें सुख नहीं दे सकती। अतः धन आदि पदार्थों से सुख प्राप्त करने के लिए पहले धन के अभाव का दुख जरूरी है। ये तो हुआ वस्तु के होने से पहले होने वाला दुख। फिर वे धनादि पदार्थ मनोरथ के अनुसार प्राप्त मिलते नहीं, यह हुआ दूसरा दुख। मिल भी जाए तो हमसे दूसरे को अधिक मिल जाते हैं, तो वह एक नया दुख खड़ा हो जाता है। यह हुआ तीसरा दुख, और मिलने पर उसके नाश की आशंका बनी रहती है, जो महान चिंता का कारण है। यह हुआ चौथा दुख। एवं होकर नष्ट हो जाने पर तो बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है। उस समय जो दुख होता है वह उसके अभाव के समय भी नहीं था। यह वह पांचवां दुख। श्री पतंजलि ने कहा है, परिणाम ता संस्कार दुखेर गुणावृत्ति विरोधाच्य दुखमेव सर्व विवेकिनय। परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे तीन प्रकार के दुख सब में विद्यमान रहने के कारण और तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी के लिए सब के सब कर्म फल दुख रूपी हैं। माया की मोहिनी शक्ति से ही यह अनुभव होता है कि धनादि पदार्थों के इतने रूप में प्राप्त हो जाने पर हम बहुत सुखी हो जाएंगे। ऐसी आशा और कथन तो हम सुनते आ रहे हैं, पर अभी तक ऐसा संसारी मनुष्य कोई नहीं मिला जो यह कह दे कि हम पूरा सुखी हो गए। प्रत्युत यह कहते तो हर कोई देखे जाते हैं कि हम तो पहले से भी अधिक दुखी हैं। कहा भी है, एकस्य दुखस्य न यावदंतम गच्छाम्यहम पारमिवारणस्य तो तावद द्वितीयम समुपस्थितमय ते छिद्रेश्व नर्था बहुली भवती। जब तक समुद्र को पार करने की तरह एक दुख का अंत नहीं होता कि उसी बीच में दूसरा दुख आ धमकता है। ठीक ही तो है, अभाव में तो अनर्थों की बहुलता होती ही है। एक बहुत ही वस्तु के अभाव का अनुभव होने पर उसकी पूर्ति के लिए चेष्टा करते हैं, किंतु प्राय उसकी सिद्धि होती नहीं। देव संयोग से हो भी जाती है तो फिर उसमें कई अन्य नए नए अभावों की सृष्टि होने लगती है, जिनकी पहले कभी संभावना ही नहीं थी। इसलिए श्री भगवान ने कहा है, ये ही संस्पर्शा भोगा दुख योने एवते आधंतवंत कौनते न तेसु रमते बुद्ध।
विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाले जितने भी सांसारिक सुख है, सबके सभी दुख योनि यानी दुखों के प्रसव भूमि, दुखों को पैदा करने वाली खान है एवं उत्पत्ति और विनाश से संयुक्त है। अतः हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी मनुष्य उसमें नहीं रमता। विचार करके देखा जाए तो किसी भी सांसारिक प्राणी को अपनी परिस्थिति में पूर्ण सुख और संतोष नहीं है, क्योंकि वह उससे भी और अधिक सुख के लिए सदा लालायती तथा प्रियतनशील रहता है। शास्त्र में बतलाया है, न सुखम देवराज्यस्यम न सुखम चक्रवर्ती न यतः सुखम वितरागस्य मुनेर कांत शीलिनी। किसी राजस्थानी कवि ने बड़ा ही सुंदर कहा है, ना सुख काजी पंडिता अरे ना सुख भूप भया, सुख सहजाई आवसी तृष्णा रोग गया। तीसरी बात कहते हैं कि इमम लोकम प्राप्य, यहाँ इमम लोकम इन पदों से संकेत है मनुष्य शरीर की, और भगवान कहते हैं कि इस मानव शरीर को प्राप्त करके तो मेरा भजन ही करना चाहिए, क्योंकि यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गम सौलभ अंत दुखदाई, नर तनु पाय विषय मन देही, पलटी सुधाते सट विसले, ताही कबहू भले कहीं न कोई गुंजा ग्रही परस मनी खोई। अतः में इस मानव देह को प्राप्त करके तो केवल भगवत भजन ही करना चाहिए, क्योंकि दूसरे दूसरे काम तो अन्य अन्य शरीरों में भी हो सकते हैं, पर भजन का अवसर तो केवल इसी शरीर में है। देवादि शरीरों में तो भोगों की भरमार है, तथा वहां अधिकार न होने से भी भजन कर नहीं सकते, और नरकों में केवल पापों के फलों का भोग होता है, वहां कुछ नहीं कर सकते नया कर्म, और न उनको कर्तव्य का ज्ञान ही है। इसी प्रकार अन्य 84 लाख योनियों में भी कर्तव्य का कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, तथा साधन सामग्री नहीं और अधिकार भी नहीं। अधिकार, ज्ञान और सामग्री ये तीनों केवल इस मानव शरीर में ही है। कहीं कहीं पशु पक्षी आदि को में भी भगवत भक्ति आदि देखने में आती है, तो वे आनंद स्वरूप ही है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जहीं पर लोक संवारा, सो पर तत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछिताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। इस कथन पर हमें ध्यान देकर विचार करना चाहिए। जो मनुष्य शरीर पाकर साधन नहीं करते, वे कहते हैं यह कलयुग है, बहाना करते हैं कि ये कलयुग है, समय बड़ा बुरा है, इस समय चारों ओर पाप ही पाप का प्रचार हो रहा है, सत्य अहिंसा आदि धर्मों का पालन तथा भगवत भजन हो ही नहीं सकता, यह कलिकाल बड़ा विकराल युग है, सबकी बुद्धि अधर्म में लग रही है, क्या करें, समय की बलिहारी है, जब सबका सब वायुमंडली बिगड़ा हुआ है, तब एक मनुष्य क्या कर सकता है। यदि हम समय के अनुसार न चलें तो निर्वाह होना कठिन है, और उसके अनुसार चलें तो पारमार्थिक साधन नहीं बन पाता। किंतु इस पर हमें विचार करना चाहिए। ये तो सब बहानेबाजी है। क्या हम सचमुच समय के अनुसार चलते हैं? कभी नहीं। जब सर्दी आती है तो गर्म कपड़े बनाते हैं, आग जलाते हैं, यथोचित प्रबंध करते हैं, घर में कमरा बंद करके रहते हैं। क्या यह समय के प्रतिकूल चलना नहीं है? ऐसे ही गर्मी के दिनों में ठंडे जल आदि का प्रयोग करते हैं, गर्मी से बचने के लिए सतत सावधान रहते हैं, और वर्षा में भी यथायोग्य उपायों से भी त्राण पाने की चेष्टा करते ही रहते हैं। अर्थात सभी समय शरीर की प्रतिकूलता के निवारण, उससे रक्षा एवं शरीर के अनुकूल सामग्री जुटाने के लिए चेष्टा करते रहते हैं। इसी प्रकार हमें कलिकाल से आध्यात्मिकता को बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। जैसे शरीर की रक्षा न करने पर शरीर का नाश हो जाता है, ऐसे ही आध्यात्मिक जीवन की रक्षा न करने से उस लाभ से सर्वथा वंचित रहने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। अतः समय को दोष देना झूठ है, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति के लिए कलयुग बहुत उत्तम माना जाता है। कारण इसमें भगवत भजन का मोल बहुत मिलता है, बड़े सस्ते में मुक्ति मिल जाती है, जैसे कि दूसरे युगों में संभव नहीं थी। तुलसीदास जी कहते हैं, कलिजुग सम जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भवतर विनहि प्रयास। इसलिए बिना प्रयास ही जिससे संसार समुद्र से पार पहुंचा जा सके, ऐसे कलियुग को दोष देना सरासर गलत है। इसी प्रकार जिन कर्मों के फल स्वरूप मुक्ति का साधन रूप मानव शरीर प्राप्त हुआ है, उन कर्मों को दोष देना भी झूठा है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ने गावा, बड़े भाग पाई बसत संगा, बिन ही प्रयास होय भव भंगा। ईश्वर ने भी बड़ी भारी कृपा कर दी कि जिससे कर्मों का सब संबंध जुटाकर
यानी इस समय मानव शरीर के योग्य कर्म न करने पर भी मानव शरीर देकर आत्मोद्धार के लिए सुअवसर दे दिया। एक राजस्थानी कवि ने कहा है, करुणा कर कीनी कृपा दीनी नरवर देह, ना चिन्ह ही कृतहीन नर खल कर दीनी खे। करुणा निधि भगवान ने कृपा करके श्रेष्ठ मनुष्य शरीर दे दिया, परंतु मूर्ख और कृतज्ञ मनुष्य ने उस शरीर को पहचाना नहीं, परंतु तो उसे यूं ही मिट्टी में मिला दिया। ऐसे अकारण कृपालु को यह कहकर कि क्या करें, भगवान ने हमें ऐसा ही बना दिया, उन्होंने हमको संसारी बनाकर घर के काम धंधों में फंसा दिया, कैसे भजन करें, भगवान की मर्जी ऐसी है, वे कराते हैं तभी हम ऐसा करते हैं, इत्यादि दोष देना झूठ है। मतलब यह कि मनुष्य खुद तो उद्योग करता ही नहीं और दोष आरोपण करता है दूसरों पर, तथा आप रहना चाहता है निर्दोष। ऐसे काम कब तक चलेगा, कैसे निभे राम जी रुई लपेटी आग। अतः विवेक पूर्वक विचार करके अपनी वास्तविक उन्नति के लिए कटिबद्ध होकर तत्परता से खूब उत्साह के साथ लग जाना चाहिए भगवान भजन में। भगवान ने चौथी बात कही है, माम भजस्व, मुझको भजो। अब विचारना यह है कि भगवान का स्वरूप क्या है और उसका भजन क्या है। आज तक जैसा देखा, जैसा सुना और पढ़ा तथा उसके अनुसार भगवान का साकार, निराकार, सगुण, निर्गुण आदि जैसा स्वरूप समझा, वही है भगवान का स्वरूप। और इस प्रकार भगवान के स्वरूप को सर्वोपरि तथा परम प्रापणीय समझकर एकमात्र उनके शरण हो जाना ही भजन है। अर्थात जीवा से भगवान के नाम का जप, मन से उनके स्वरूप का चिंतन और बुद्धि से उनका निश्चय करना तथा शरीर से उनकी आज्ञाओं का पालन करना एवं सब कुछ उन्हीं के समर्पण कर देना और उनके प्रत्येक विधान में परम संतुष्ट रहना, यह है भगवत भजन। अब भगवत भजन रूप शरणागति के उक्त चारों प्रकारों का कुछ स्पष्टीकरण किया जाता है। भगवान के स्वरूप का चिंतन करते हुए उनके परम पावन नाम का नित्य निरंतर निष्काम भाव से परम श्रद्धा पूर्वक जप करना और उन्हीं के भगवान के गुण, प्रभाव, लीला आदि का मनन, चिंतन, श्रवण और कथन करते रहना एवं चलते बैठते, सोते जागते, खाते पीते हर समय भगवान की यादाश्त रखना, यह शरण का पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार है भगवान की आज्ञाओं का पालन करना। इसमें केवल इस बात की ओर ध्यान देना है कि कहीं मन इंद्रियों के और शरीर के कहने में आकर केवल उनकी अनुकूलता में ही न लग जाए, बल्कि यह विचार बना रहे कि भगवान की आज्ञा क्या है और यही विचार काम करता रहे। भगवद आज्ञा क्या है और वह कैसे प्राप्त हो, इसका उत्तर यह है कि एक तो श्रीमद् भागवत गीता जैसे श्री भगवान के श्री मुख्य वचन है ही, दूसरे भगवत प्राप्त महापुरुषों के वचन भी भगवद आज्ञा ही है। क्योंकि जिस अंतःकरण में स्वार्थ और अहंकार नहीं रहा, वहां केवल भगवान की आज्ञा से ही संपूर्ण और चेष्टाएं होती रहती हैं। तीसरी, उन महापुरुषों के आचरण भी हमारे लिए आदर्श हैं, क्योंकि भगवान ने कहा है, यद दासरति श्रेष्ठ सत्यतः देवेतरो जनै स यत् प्रमाणम कुरुते लोक सत्य धनु वर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाते हैं। चौथे साधन के अपने राग द्वेष रहित अंतःकरण की संपूर्णता भी भगवद आज्ञा समझी जा सकती है। पांचवें, कोई भी मनुष्य अपने स्वभाव के अनुकूल ही आज्ञा देता है, अतः उन परम दयालु प्रभु के स्वभाव को समझना चाहिए। श्री भगवान आज्ञा देंगे तो अपने स्वभाव के अनुसार ही तो देंगे और वे ही सर्वस्वद। इससे जिस कार्य में अपने स्वार्थ का त्याग और जीव मात्र का परम कल्याण हो, जिसमें किसी का भी अहित न हो, वह श्री भगवान की आज्ञा है। इस प्रकार उनकी आज्ञा का रहस्य समझकर उसके अनुकूल चलने में कभी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसी को अपना परम धर्म समझकर उसी के अनुसार चलने की प्रापणियंत चेष्टा करनी चाहिए। सब धर्मे निधनम श्रेय। तीसरा प्रकार है सर्वत्र प्रभु के समर्पण कर देना। वास्तव में तो सब कुछ है ही भगवान का, क्योंकि न तो हम जन्म के समय कुछ साथ लाए और न जाते समय कुछ ले ही जाएंगे, तथा यहाँ रहते हुए भी किसी भी चीज तथा शरीर आदि को हम अपने मन के अनुसार चला ही नहीं सकते। इससे यह बात स्पष्ट समझ में आती है कि हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ केवल भगवान का ही है और उन्हीं के अधीन है। फिर भी हमने उन सब में भ्रम से जो अपनापन बना रखा है, उसे उठा लेना है। तवदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये।
चौथा प्रकार है भगवान के प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रहना। उसमें भी अनुकूलता में तो प्रसन्नता रहती ही है, प्रतिकूलता में वैसी नहीं रहती। वास्तव में तो अनुकूलता में जो प्रसन्नता रहती है वह भगवत विधान मानकर होने वाली प्रसन्नता नहीं है, वह तो मोह के कारण है। भाव यह है कि अपने शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण की अनुकूलता को लेकर जो प्रसन्नता होती है वह मोह जनित है। उसे विवेक के द्वारा हटाकर भगवान ने ही यह विधान किया है और यह मेरे लिए परम मंगलमय है। इस प्रकार समझने पर जो प्रसन्नता होगी वही भगवान के नाते होगी, फिर प्रतिकूलता में भी दुख की बात नहीं रह जाएगी। इस प्रकार भगवान का विधान मान लेने पर अनुकूल प्रतिकूल सभी अवस्थाओं में भगवान की समृद्धि बढ़ती रहेगी, क्योंकि वह परिस्थिति भगवान की ही बनाई हुई है। यह प्रत्यक्ष अनुभव होने पर फिर मनुष्य भगवान को कैसे भूल सकेगा। ऐसा हो जाए तभी यह समझा जा सकता है कि हमने सभी अवस्थाओं को भगवान का विधान समझा है। विचार कर देखने से मन, इंद्रिया और शरीर की प्रतिकूल घटना में एक लाभ और है। अनुकूल घटना से पुण्य क्षीण होते हैं और प्रतिकूल घटना से पाप नष्ट होते हैं। दुख आते हैं तो इसका मतलब हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, तथा पापों का विनाश ही हमारे लिए हित है एवं पुण्यों का विनाश ही हमारे लिए अहितकर है। दूसरी बात यह है कि प्रतिकूलता में ही मनुष्य का विकास होता है, अनुकूलता में तो उन्नति की रुकावट होती है। अतः प्रभु जितनी ही प्रतिकूलता भेजते हैं उतना ही वे हमारे परम हित कर रहे हैं। बच्चे के जब मैला लग जाता है और माँ उसे धोती है तब बालक को उसका स्नान कराना बुरा लगता है, वह रोता है, चिल्लाता है, किंतु माँ उसकी इच्छा की कोई परवाह न करके उसे साफ कर ही देती है। ऐसे ही पापों का विनाश करने में प्रभु हमारी सलाह ने लेकर हमारे रोने और चिल्लाने की ओर कुछ भी ध्यान न देकर हमें शुद्ध कर ही देती है। और जैसे सुनार जिस सोने को अपनाना चाहता है उसको अधिक साफ करता है, वैसे ही भगवान किसी को अपनाते हैं तो ज्यादा दुख देते हैं। उसे यह समझना चाहिए कि अब भगवान मुझे अपना रहे हैं क्योंकि वे प्रत्यक्ष ही मेरे पापों का विनाश कर रहे हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, यस्याह मनु ग्रहामी हरिष्ये तद भवन सने करोमी बंधु विच्छेदम स तू दुखे जीवती। जिस पर मैं कृपा करता हूँ धीरे धीरे उसका सारा धन हर लेता हूँ तथा उसके बंधु बांधुओं से उसको अलग कर देता हूँ, जिससे वह दुख पूर्वक जीवन धारण करता है। एक बात और विचारने की है, भगवान जब हमारे मन की सुन लेते हैं अर्थात हमारे अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न कर देते हैं तब हमें संकोच होना चाहिए कि कहीं भगवान ने हमारा मन रखकर हमारे लिहाज से तो ऐसा नहीं कर दिया है। यदि हमारा मन रखने के लिए किया है तो यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि मनचाह करते करते तो बहुत से जन्म व्यतीत कर दिए। अब तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अब तो वही तो हो जो भगवान चाहते हैं, बस भक्त की यही चाह रहती है। अतः वह भगवान के विधान मात्र में परम प्रसन्न रहता है, फिर चाहे वह विधान मन, इंद्रिय और शरीर के प्रतिकूल हो या अनुकूल, क्योंकि केवल प्रभु का विधान मानकर चलने पर तो अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में परम मंगल ही मंगल भरा हुआ है। अतः वह अपना मनोरथ भगवान से अलग नहीं रखता, भगवान की चाह में ही अपनी चाह को मिला देता है। इस प्रकार भगवान का चिंतन, भगवद आज्ञा पालन, सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना और भगवद विधान में परम प्रसन्न रहना ही भगवद भजन है। अतः हम सबको चाहिए कि बहुत शीघ्र जल्दी भगवत भजन के ही प्राण हो जाएं, भगवान के चरणों में गिर जाएं, ऐसे प्राण हो जाएं कि भगवान का भजन करते करते वाणी गदगद हो जाए, चित्त द्रवित हो जाए, मन भगवान में ही लग जाए, फिर भजन करना न पड़े, स्वाभाविक अपने आप ही भजन होने लगे। तभी भजन भजन है, नहीं तो भजन की नकल है, क्योंकि जो भजन किया जाए वह नकली होता है और जो अपने आप बनने लग जाए वह असली होता है। न होने से तो भजन की नकल भी बड़ी अच्छी है, नकल से भी आगे चलकर असली बन सकता है। इसलिए भगवान ने कहा है, अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन करना चाहिए। जय हो नाथ। कायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।